वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और लगातार आपको हम अब करवा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है हम आपको लगातार करवा रहे हैं, और जो भी पेपर है जैसे कि एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं तो हम उस पेपर के आपको आंसर बता देते हैं और पेपर कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब हम आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर आपको इंडिया जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? दोहन, घग्गर, हनुमान गंगा या सरस्वती। तो राइट आंसर, इन चारों ऑप्शन को देखकर हमें राइट आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। सरस्वती नदी, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में सरस्वती नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? 2, 4, 5 या 3 बार। तो आपको बताना है ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। राइट आंसर हमारे पास होगा 5 बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2002। इसकी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। राज्य में 13 अगस्त 2002 को राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। तो देख लो, इसमें 2 क्वेश्चन है कि जो राज्य में मतलब हरियाणा में राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना तो 13 अगस्त 2002 को की गई थी, लेकिन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 को HFC की गई थी और इनका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। तो इन क्वेश्चन की डिटेल हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? तो आपको बताना है हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहते हैं? अली बख्श को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अली बख्श। हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता अली बख्श को कहते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो आपको बताना है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। ऑप्शन सी राइट होगा, हरियाणा का इतिहास। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? तो आपको बताना है कि तो सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा का कौन सा केंद्र पाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिताथल, भीरढाना, भगवानपुरा। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मिताथल, भगवानपुरा, भीरढाना सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्र पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, मिताथल। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी छड़ी नृत्य से संबंधित है?
छड़ी नृत्य से संबंधित है? तो हरियाणा का कौन सा त्योहार है छड़ी नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, गोगा नवमी। गोगा नवमी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? आपको बताना है पाक जल संधि किसके बीच संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। पाक स्ट्रेट को निम्न नामों से जाना जाता है? पाक जल ढमरू, पाक जल संधि, आदम का पुल, राम सेतु वह सेतु, समुद्रम परियोजना। इसका नाम रॉबर्ट पाक, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इनके नाम पर पड़ा था। और इस क्वेश्चन की हो चुकी है ये डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो आपको बताना है हरियाणा का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको चेरापूंजी कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, भिंडावास आदर भूमि। भिंडावास आदर भूमि हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन ए होगा, भिंडावास आदर भूमि। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खुशी राम शर्मा की कृति नहीं है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, सूरसागर। सूरसागर हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें कवि खुशी राम शर्मा की कृति नहीं है। और कवि खुशी राम की कृति किस किस में है? राणा निमंत्रण में, युद्ध चरित में, गुरु गोविंद सिंह में। ये तीनों हमारे पास कवि खुशी राम शर्मा की कृति है, लेकिन सूरसागर खुशी राम शर्मा की कृति नहीं है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किसे जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? आपको बताना है हरियाणा का ऐसा, इन ऑप्शन को देखकर, कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा राजस्थान से जुड़ती है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, हमारे पास राइट आंसर होगा। इनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन अंबाला, पलवल और यमुनानगर की नहीं लगती है, लेकिन महेंद्रगढ़ की राजस्थान से जुड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था? तो हरियाणा का बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता था? राजा नाहर सिंह को हरियाणा का बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की है? तो जमींदार लीग की सह स्थापना सर छोटू राम ने की है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, सर छोटू राम, जिसने जमींदारा लीग की स्थापना की है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त? 2007 में किया गया था। राइट आंसर हमारे पास होगा 2007, जिसमें चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में संगमर कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में संगमर कहाँ पाया जाता है? तो संगमर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज जो पदार्थ हैं वो 22 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो राजा प्रभाकर के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी हमारे पास ऑप्शन सी थी, थानेसर। थानेसर हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास,
वर्ष 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको बताना है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी हमारे पास लॉर्ड लिटन होगा, क्योंकि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? तो हरियाणा के राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य की क्षमता, यहाँ पर क्षमता पूछा है कि पहचान किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन ने हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान की थी। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सी, पीटर जैक्सन। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला हमारे पास सिरसा होगा। ऑप्शन डी हमारे पास सिरसा होगा। सिरसा हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला है, सिरसा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर हमारे पास विष्णु प्रभाकर होगा। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको बताना है ब्रिटिश जो भारत है हमारा, जिसमें स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट किया गया था। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है जो हरियाणा की पहली बैठक हुई थी पानीपत में, उसका जो असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? आपको बताना है हरियाणा के जो राज्यपाल के रूप में हरियाणा की जो पहली महिला है उसने राजनीतिज्ञ कौन है जो राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा चंद्रावती। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, चंद्रावती। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको लगता है हम आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगातार आपको हर रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं। चैनल से जुड़े रहे, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि आज हमें ये टॉपिक करवा दिया जाए, जो टॉपिक आपका वीक हो हम आपको उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक हमें याद नहीं हो रहा, तो हम उसको ट्रिक से या किसी भी जुगाड़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए चैनल से जुड़े रहे और आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम वो टॉपिक आपको करवा देंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर और चैनल से ओके, धन्यवाद।